आज आपको वादा करता हूं, मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। पता नहीं नरेंद्र मोदी की यह हसरत पूरी होगी भी या नहीं, क्योंकि हालात तो डामाडोल हैं और इसका इशारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कर दिया है कि हमसे नहीं हो पा रहा है। बिहार में इस बात की चर्चा बहुत जोरों शोरों की है कि प्रचार के आखिरी दिन के आखिरी पल तक प्राण झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार से पूरे 1.5 दिन पहले ही मैदान छोड़कर क्यों भाग खड़े हुए। बिहार में इस विधानसभा चुनाव के चुनाव अभियान की एक प्रकार से मेरी समापन रैली है। पूछना तो बनता है कि क्या मोदी ने बिहार में हार मान ली है। असल में यह कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वजह यह है कि मोदी समझ गए हैं कि बिहार के लोगों के लिए उनका कोई मतलब नहीं है। वहां 2 ही फैक्टर काम कर रहा है, तेजस्वी फैक्टर और नीतीश फैक्टर। बाकी के सारे फैक्टर का ट्रैक्टर हो गया है और उन ट्रैक्टरों को इन्हीं दोनों फैक्टरों के पीछे खड़ा होना होगा और दोनों ही फैक्टर हो गए हैं एक। और यह बात हवा में नहीं है। गौर कीजिए, मोदी की प्रचार सभाओं के आखिरी दिन भी नीतीश कुमार ने उनसे पूरी दूरी बनाए रखी। वैसे तो चुनाव प्रचार 9 नवंबर की शाम 5 बजे खत्म हो रहा है, लेकिन मोदी ने 8 नवंबर दोपहर 2 बजे ही बिहार से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और अपने आखिरी दिन भी मोदी ने बिहार में केवल 2 सभाएं की, 11 बजे सीतामढ़ी में और दोपहर 1 बजे बेतिया में। और इन दोनों ही सभाओं में नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार प्रचार नहीं कर रहे थे, वो जमकर प्रचार कर रहे थे। उन्होंने औरंगाबाद के रफीगंज में सभा की और गया के इमामगंज में। गौर कीजिए, ये दोनों ही वो इलाके हैं जहां जेडीयू और जीतन राम मांझी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान अपने इलाके में भी नीतीश की एक भी सभा कराने के लिए तरस गए। दरअसल नीतीश जानबूझकर इस संदेश को साफ रखना चाहते थे कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लड़ाई नीतीश कुमार की लड़ाई नहीं है, दोनों की लड़ाइयां अलग अलग हैं। उन्होंने दोनों ही सभाओं में एक बार भी मोदी का जिक्र नहीं किया, जबकि पूरी भाजपा नीतीश के आगे दंडवत हो चुकी है, क्योंकि उसके नेताओं को एहसास हो चला है कि बिहार में मोदी को कोई नहीं जानता। मोदी चाहे आसमान पर अपनी फोटो छापते, बिहार में नीतीश और लालू का ही सिक्का चलता है। और अब दोनों ने मिलकर जो खेल किया है उसका असर सीधे 14 को दिखाई देगा। भाजपा को लगा था कि वो नीतीश का इस्तेमाल करके दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी। इसीलिए आज तक चैनल पर अमित शाह ने खुलेआम ही कह दिया कि नीतीश के भविष्य का फैसला हम चुनाव के बाद करेंगे, फिलहाल हमारा करार केवल चुनाव तक के नेतृत्व का है। चिराग पासवान ने भी इसे आगे बढ़ाया। बीजेपी का चिराग उसी दिन से बुझने लगा था। नीतीश के इरादों की भनक लगी तो चिराग छठ के पहले ही जाकर उनके आगे सीधे दंडवत हो गए। नीतीश चिराग के घर गए और प्रसाद खाकर चले आए। प्रसाद दिया नहीं। इसके 3 दिन बाद अमित शाह ने भी कह दिया, या कहिए उन्हें कहना पड़ा, कि पटना में मुख्यमंत्री की और दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। वो जानते थे कि नीतीश को बिहार में हिलाने का मतलब है दिल्ली में मोदी का धराशायी हो जाना। लेकिन अमित शाह पुराने खिलाड़ी हैं, जरा उनके तिकड़म को समझिए। उन्होंने खुद तो नीतीश कुमार को दरकिनार करने में अपने पैर पीछे खींच लिए, लेकिन इसके लिए आगे कर दिया जेडीयू में ही अपने एजेंट और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को। ललन सिंह ने कह दिया कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में होगा। इससे बात बीजेपी के पक्ष में जाने की बजाय और खिलाफ हो गई। इसके बाद तो जहां जहां बीजेपी और चिराग पासवान के उम्मीदवार थे, वहां वहां जेडीयू के स्थानीय कार्यकर्ता आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुल खिलाने लगे। नारा चल निकला कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। यह नारा चल ही रहा था कि इसमें कांग्रेस का हाथ भी जुड़ गया कि तीनों एक है। जमीन पर बीजेपी जब तक इस खेल को समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह हवा में नहीं है कि मोदी ने अपना प्रचार अभियान 1.5 दिन पहले समेट दिया। मोदी से लेकर अमित शाह तक के चेहरे पर असल में 12 बचा हुआ है। किसी भी तरह से चुनाव पटरी पर आता न देख दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से 24 घंटे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खुलकर कहना पड़ा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, वही एनडीए के नेता होंगे। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं बचा है। विपक्ष की ओर से लगातार यह सवाल उठ रहा था कि जब महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है तो एनडीए भी अपना चेहरा औपचारिक रूप से बताए। बीजेपी इसमें लगातार हिचकिचाती रही। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने घुमा फिराकर हालात बिगड़ने के बाद जिस तरह की बातें की उसमें कोई स्पष्टता नहीं थी और इससे नीतीश का बीजेपी को लेकर मोह भंग बढ़ता जा रहा था। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को जिस तरह से जनता ने खदेड़ा है और जिस तरह की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है वो नीतीश के बीजेपी से मोह भंग का नतीजा है। पटना साहब जैसे फंसे हुए चुनाव में भी नीतीश कुमार ने भाजपा के लिए वोट मांगने से इनकार कर दिया। पूरा बिहार समझ गया है कि बीजेपी ने नीतीश को धोखा दिया है
और किसी भी सूरत में उसे इतनी मजबूती नहीं देनी है कि वो नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला कर सके। राजनाथ सिंह ने आखिरी दिन इसे संभालने की जो कोशिश की है वो दिखाता है कि भाजपा की हालत कितनी खराब है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि एनडीए पूरा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहा है और चुनाव के बाद भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार को मक्खन लगाते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर महिलाओं में भरोसा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ा है। अब देखिए कि नरेंद्र मोदी भी नीतीश के आगे बिछे हुए हैं, राजनाथ सिंह भी नीतीश के आगे बिछे हुए हैं, अमित शाह भी नीतीश के आगे बिछे हुए हैं, चिराग पासवान भी नीतीश के आगे बिछे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने पैर ही समेट चुके हैं। अब देखिए कि एक तरफ नीतीश ने मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से मुंह मोड़ लिया है और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की आक्रामकता बीजेपी को हलकान किए हुए। इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होने वाला है। इसीलिए महागठबंधन के प्रचार में उछल रहे प्रशांत किशोर के फैक्टर पर राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि जन स्वराज पार्टी इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। चुनाव का असली मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां बीजेपी दूसरे चरण के मतदान से पहले ही एक तरह से उम्मीद छोड़ चुकी है।